नमस्कार दोस्तों। और आज भी हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हम आए हैं। मैं संजय कुमार इंजीनियर और आज आपसे हम बातें करेंगे कि कैसे हम लोगों की पहचान। देखिए, हम किसी भी फील्ड में काम करें, हमें लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर वो सामने वाला व्यक्ति को हम अपने साथ अपने कारोबार में लाना चाहते हैं तो क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना होगा? किस तरह से उन्हें वो सारे प्लान को समझाना होगा? ये जानकारी भी बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोगों की पहचान करें, कैसे उन्हें हम अपना प्लान बताएं या समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे वो लोग हमारी बातों को समझें। ये बहुत जरूरी। जैसा कि आपको पता है कि 5 प्रकार के लोग, एक सुनने वाले लोग, एक देखने वाले, एक महसूस करने वाले, एक खाने वाले लोग, खाने के शौकीन लोग, और एक सुगंध वाले लोग। ये 5 इंद्रियां, 5 प्रकार के लोग होते हैं और हर एक लोगों में ये इंद्रियां जागृत होती हैं। जैसे जो खाने वाले लोग हैं, उनमें खाने वाली इंद्रियां जागृत रहती ज्यादा। जो विजुअल प्रकृति के लोग हैं, उनमें वो वाली इंद्रियां ज्यादा जागृत रहती है। जो साउंड वाले लोग हैं, उनमें वो वाली इंद्री जागृत रहती है। जो फीलिंग वाले लोग, कैनेस्थेटिक लोग, उनमें वो इंद्रियां ज्यादा जागृत। तो अब सवाल है कि हम कैसे पहचाने, किस तरह से उन्हें अपने सिस्टम में लाएं, कैसे उन्हें हम अपना भागीदार बनाएं, साझीदार बनाएं। उससे पहले जरूरी है कि हम उनकी पहचान करें कि वो किस प्रकार के हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें प्लान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए उस चीजों को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और जिसके माध्यम से हम और आप समझेंगे कि क्या 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 करना होगा, और बेहतर तरीके से उस पे हम लोग बातें कर सकेंगे। एक मिनट। सबसे पहले आप देख लें कि आपके सामने ये आंखों का चित्र है। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो इन आंखों के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं कि उनकी आंखें क्या बोल रही। तो सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आप देखते रहें कि वो किस प्रकृति के हैं। आप उनसे सवाल करें। अगर आप लोगों से सवाल करते हैं और सवाल करते वक्त जब भी आप उनसे सवाल करें तो उन्हें उनके पास्ट से संबंधित कोई सवाल करें। पास्ट से संबंधित सवाल करें का मतलब कि उनके फ्यूचर में जो घटनाएं घट चुकी होंगी, और उसके माध्यम से जब हम उन्हें समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया तो उनसे आप उनके बीते हुए कल के बारे में सवाल करें। अगर वो व्यक्ति
आपके सवाल का जिस समय जवाब दे रहा है, आप उनकी आंखों की ओर देखें। जैसे हम किसी से सवाल करते हैं कि आप जिस स्कूल में पढ़े थे, उसके प्रिंसिपल के कमरे का रंग क्या था। जब हम इस तरह से बातें करते हैं, तो अब आप उनकी आंखों की ओर देखें कि उनकी आंखें किस दिशा में जा रही। अगर उनकी आंखें बाईं ओर ऊपर जाती है, तो आप समझिए कि वो सही सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेफ्ट साइड का जो दिमाग होता है वो हमारी मेमोरी होती है, और राइट साइड का जो दिमाग होता है वो हमारी क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले तो आपको चुनाव करना है कि जो लोग हैं वो सच बोलने वाले हैं या झूठ बोलने वाले। सबसे पहला ये बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी से सवाल करते हैं और वो आपके सवाल का जवाब देते वक्त अगर उसकी आंखें दाहिनी और ऊपर की ओर जाती हैं, तो समझ लीजिए कि अगला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, बातें बनाकर बोल रहा है। जितनी जल्दी हो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल का जवाब देते वक्त बाईं ओर पलक को उठाकर जवाब देता है, मतलब कि वो अपनी मेमोरी से ढूंढ रहा है, अपनी जो मेमोरी बैंक है, जो लेफ्ट साइड का दिमाग है, उससे चीजों को ढूंढ रहा है। तो हम आसानी से इस तरह के लोगों की पहचान कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर पलक उठती है और लेफ्ट साइड में पलक उठाकर अगर वो जवाब देता है, तो समझिए वो सही बोल रहा है। लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब दाहिनी ओर पलक उठाकर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। तो एक तो सच और झूठ की पहचान हो गई इस तरीके से। अब आइए इन पलकों के सहारे और हम चीजों को समझते हैं कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है, दाहिने हाथ से लिखता है। दाहिनी हाथ से लिखने वाला व्यक्ति का दिमाग बाईं ओर होता है, और बाईं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का दिमाग, जो मेमोरी बैंक का, वो जस्ट 22 वर्षा, यानी दाहिने वाले का बाएं, बाएं वाले का दाहिने। अब हमें आदमी की प्रकृति को ढूंढना है कि वो किस प्रकृति का आदमी। सवाल अब ये है, क्योंकि जब तक हम आदमी की प्रकृति को नहीं समझेंगे, हम अपने प्लान को, अपने बिजनेस को, अपने विचारों को समझा नहीं सकते। तो अब देखिए कि अब हमें लोगों की पहचान करनी है। पहले हमने आपसे कहा कि सच और झूठ का पता करना। अब जब आदमी से आप बात करते हैं और आपके सभी सवाल का जवाब वो बाईं ओर पलक उठाकर दे रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो विजुअल प्रकृति का आदमी, विजुअल, जो दृश्य को देखकर बात करता है। उसके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होती है और उस पिक्चर के हिसाब से वो बात करता है। अगर अब हमने यहाँ पहचान कर लिया कि ये विजुअल व्यक्ति है, तो आपको अब आसानी हो जाएगी कि इस विजुअल व्यक्ति को हम अपना प्लान कैसे दिखाएं, उसे हम अपने साथ कैसे लाएं। अब जो विजुअल प्रकृति का आदमी है, अगर हम उनसे बातें करेंगे तो वो काम नहीं बनेगा। तो विजुअल प्रकृति के आदमी को अगर आपको अपने सिस्टम में लाना है, अपने साथ लाना है,
तो उनके सामने आप कागज कलम पर लिखकर बात करें, क्योंकि वो देखने में विश्वास करते हैं, वो सुनने में विश्वास नहीं करते हैं। तो विजुअल प्रकृति ये आदमी को हम कुछ दिखाकर समझा सकते हैं। तो ये तो हो गया विजुअल प्रकृति का आदमी का, कि हम उन्हें जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में आएगा नहीं। एक प्रकृति ये हो गई। उसके बाद दूसरी प्रकृति होती है साउंड वाले, ऑडिटरी प्रकृति की, जो केवल आवाज के हिसाब से काम करती। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से जब आप सवाल करते हैं तो आपको 3 तरह का लोग मिलता होगा या 3 तरह के बच्चे मिलते होंगे। आप अपने घरों में ट्राई कीजिएगा, आप सवाल कीजिए उनसे। अगर वो आपके सवाल को ही रिपीट करके बोल रहा है, आपके सवाल को ही बार बार रिपीट करता है, तो वो ऑडिटरी प्रकृति का आदमी है। अब इस ऑडिटरी प्रकृति के आदमी को अगर आप लिख कर दिखा रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं, तो नहीं समझे। वो केवल आवाज के माध्यम से ही समझेगा। मतलब अगर आप किसी को सवाल करते हैं तो आपके सवाल को रिपीट करके ढूंढने का प्रयास करेगा। आप जो सवाल किए कि कल तुम कहाँ गए थे, तो अच्छा आपने बोला कल तुम कहाँ गए थे, अच्छा तक आप बोले कल तुम कहाँ गए थे, इस तरह का बात करता रिपीट करता रहेगा। मतलब हमने जो सवाल किया है उस सवाल को ही बार बार रिपीट करता है, और रिपीट करते वक्त ध्यान देना है कि उसकी आंखें किधर उठ रही। अगर सवाल का रिपीट करते वक्त अगर उसकी आंखें बाईं और ऊपर उठ रही, तब तो वो सच बोल रहा है। और अगर सवाल को रिपीट करते वक्त अगर उसकी आंखें दाहिनी ओर जा रही हैं, तो समझिए वो झूठ बोल रहा है, बनाकर बोल रहा है। ये सब कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोगों की पहचान कर सकते हैं। और एक और तरीका है, जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं, अब उनकी पहचान हम कैसे करें। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है फीलिंग वाले लोग, जो महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब भाषण होता था तो उनका भाषण का टोन इस प्रकार होता था, हम पड़ोसी देश को बता देना चाहते हैं कि, उसके बाद साइलेंट, और इतना जबरदस्त साइलेंस होता था कि आप खाना खा के भी आएंगे तब उनकी बात शुरू होगी। मतलब इस प्रकार के लोग इस तरह से अपनी बातों को रखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के लोग जब अपनी बातों को कहते हैं, उनकी आंखें दाहिनी ओर झुकी होती है, दाहिनी ओर झुकी होती है। तो हम फीलिंग वाले लोगों को भी पहचान सकते हैं कि अगर फीलिंग वाले लोग हैं और उनकी पलक बोलते वक्त अगर बाएं साइड झुकती है, तो समझिए वो फीलिंग वाले भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दोहरे चरित्र के होते हैं। तो हमें इन चीजों को पहचानना है। तो आज के लिए इतना ही। ये तरीके हैं और इन तरीकों से हम सीखकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि समय का ध्यान रखें, क्योंकि जब 8:30 का टाइम है तो हम तो 8:30 में शुरू हो जाते हैं। लोग आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम YouTube के माध्यम से और लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। तो जो लोग समय पर आएंगे तो पाएंगे, लेट से आएंगे तो खोएंगे, क्योंकि जो जागा
पाया, जो सोया वो खोया। हम आग्रह करेंगे, आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो समय पर जरूर आए। और हमारा प्रयास रहता है छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलते हैं। कल और कुछ टॉपिक पे हम लोग बातें